हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आज 5 जून है और आज रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। तो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, उसको लिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस-किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है? पहला है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद क्या है? ये पूछा गया था, ठीक है? तो देखिए यहाँ पास ना 148 से लेके 151 तक के अनुच्छेद में महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अब हम इनके पूरे अनुच्छेद को देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में कि अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, पद की शर्तें और शपथ की बात कही गई है, ठीक है? किसमें? 148 में। वहीं पे 149 में आपका सीएजी के कर्तव्य और उनकी शक्तियाँ का उल्लेख है। वहीं पे 150 में भारत सरकार और राज्यों के खातों के रूप का निर्धारण है, ठीक है? वहीं पे 151 में सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करना। तो ये सभी जो कि है किससे संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है 148 से 151 तक, ठीक है? चलो अगला प्रश्न है आपका एफटीआर का फुल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से किस पर्सपेक्टिव से पूछा गया है ना? अगर हम एफटीआर रेलवे के पर्सपेक्टिव से देखें तो फुल टैरिफ जो रेट है ये होगा 100% अगर आपके एग्जाम में पूछा गया होगा और इसमें आपके ऑप्शन में होगा तो। और फर्स्ट टाइम राइट ये भी आपके दोनों जो कि है रेलवे से संबंधित जो कि फुल फॉर्म है, ठीक है? क्योंकि एफटीआर के बहुत सारे फुल फॉर्म निकलते हैं, लेकिन अगर हम रेलवे के संबंधी बात करें तो फुल टैरिफ रेट ये आपका कंफर्म हो सकता है और फर्स्ट टाइम राइट ये भी हो सकता है, ठीक है? तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना? चलो अगला देखिए एक नदी से पूछ लिया गया था, है ना? कि साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से निकलती है? तो याद रखेंगे राजस्थान से निकलती है, ठीक है? ये आप याद में रखोगे, ठीक है ना? अगर आपका भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो पूर्वी तटीय मैदान आप खुद समझ सकते हो कि पूर्व बोल रहा है मतलब कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी के किनारे पे स्थित है, ठीक है? तो याद रखेंगे और इसमें क्या है कि यह मैदान पश्चिम में पूर्वी घाट की पहाड़ियों और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के बीच फैला हुआ है, ठीक है? तो पश्चिम में पूर्व घाट की जो पहाड़ी है और पूर्व में क्या बोलेंगे? बंगाल की खाड़ी के बीच फैला हुआ है और यह मैदान ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से गुजरता है, ठीक है? तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद में रखेंगे, ठीक है? चलो अगला पूछा गया था जलीय विलयन में अम्लीयता किस वजह से होती है? तो इसको मैं एकदम शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि क्या होती है कि जो आपके पेपर में हेल्प करेगा कि जलीय विलयन में जो अम्लीयता होती है वो हाइड्रोजन आयनों यहाँ पास आप देख सकते हैं या हाइड्रोनियम आयनों यहाँ पास इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, है ना? की उपस्थिति के कारण होता है। तो यही आपके एग्जाम के जो क्या बोलना चाहिए ऑप्शन में था तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला था आपका तख्त ए बौद्धिक मठ किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पास आप देख सकते हैं के प्रांत में जो मर्दान जिले के पास स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पास आप इसको देख सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना? अगला था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ से नेतृत्व करते हैं? तो इसका जो शॉर्ट आंसर है आपका कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं वो वर्तमान में बरहेट विधानसभा क्षेत्र क्या बोलेंगे हम बरहेट विधानसभा क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं। यह सीट झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है, ठीक है? और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है? चलो अगला प्रश्न था 2025 महिला प्रीमियम लीग किसने जीता था? तो ये भाई किसने जीता था? मुंबई इंडियन ने जीता था, है ना? मुंबई इंडियन ने जीता था 15 मार्च 2025 को मुंबई इंडियन के जो कि ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया था, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है? और इसमें जो कि फाइनल जीता था मुंबई इंडियन ने और दिल्ली कैपिटल से 8 रनों से हराया था दिल्ली कैपिटल को, ठीक है? हाल ही में भारत का नया चुनाव आयोग प्रमुख कौन बना? सीधा आंसर पे बात करेंगे राजीव कुमार, ठीक है? राजीव कुमार बने। अगर याद नहीं है तो उसको याद करो, ठीक है? और आप एज द एमसीक्यू इसको मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हो, ठीक है? अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन किस स्थान पर सफलतापूर्वक उतरा? तो ये पता है आपको चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव यानी कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही आंसर होगा, ठीक है?
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? जो आपका यहाँ पास गगनम मिशन जो कि है वो क्या है, आपका रनिंग पे है, इसलिए यहाँ पास अभी तक कोई नहीं बनी है हाल ही में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता का समापन किस शहर में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ आपका भारत की G20 अध्यक्षता का समापन नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो इसका भी आंसर सिंपल सा है, क्या हो जाएगा? नरगिस मोहम्मदी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने मून स्निफर उपकरण विकसित किया? ये क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, याद रखोगे हमारे भारत ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही होगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 का विजेता कौन बना? ये पता होगा आपको, कोलकाता नाइट राइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा राजधानी के रूप में उभरा? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, सौर ऊर्जा राजधानी के रूप में किसको नवाजा गया? राजस्थान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहां भाई ज्यादा धूप पड़ती है तो सौर ऊर्जा वहीं ज्यादा देखने को मिलेगी, तो आप याद भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, भारत का पहला 5G स्मार्ट गांव कहाँ बना? तो ये बना था आपका यूपी के अंदर, यानी कि महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर, है ना, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 में किसे मिला? तो ये हो जाएगा आपका किरण मजूमदार शाह को मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, COP 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका दुबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, COP जो 28 है वो दुबई में आयोजित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य घोषित हुआ? तो मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में कि कौन सा राज्य 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य घोषित हुआ? याद रखेंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो ये हो जाएगा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला को बैलन डी ऑफ 2024 के लिए नामित किया गया? तो अभी 2024 में किसी को भी नामित नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो प्लीज तुक्का मत लगाना, थोड़ा सा समझना या फिर आंसर ही मत करना। ठीक है, यहाँ पास देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन का नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वंदे भारत, आपको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2024 में भारत का सबसे बड़ा FDI किस क्षेत्र में हुआ? तो कहाँ हुआ ये? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना आपका पंकज मोहिंद्रो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पास, हाल ही में लॉन्च हुआ सेम कॉन्ड इंडिया मिशन किससे संबंधित है? यहाँ पास आंसर होगा सेमीकंडक्टर निर्माण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की यात्रा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे बताइएगा हाल ही मतलब जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 का बजट किसने प्रस्तुत किया? बताओ भाई, किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपका पता होगा कि निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, यानी कि ऑप्शन नंबर